जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड जीके। और झारखंड जीके में मैं अभी वन लाइनर चला रहा हूँ। और वन लाइनर में जो है वो आपका अभी तक मैंने 100 प्रश्न डाल दिया है। और आगे फिर आज मैं 101 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर 100 प्रश्नों को आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और इसी से सवाल बनते हैं। याद रखिएगा, सवाल जो पूछा जाता है उसी से बनता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 101 से। सवाल क्या है कि झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 है। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी किसके प्रकार हैं? तो देखिए ये सब एक प्रकार का झारखंड के लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य झारखंड के क्या है? झारखंड के लोक नृत्य। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में, ठीक है, झारखंड में भारतीय हॉकी टीम से संबंधित किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा अंशुता लकड़ा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो लोध जलप्रपात। याद रखिएगा, लोध जलप्रपात। सवाल यहीं से बनता है दोस्तों। किस स्वतंत्रता सेनानी ने को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इस केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो धनबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? धनबाद। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो स्रोहिन त्यौहार। स्रोहिन त्यौहार। याद रखिएगा। चलिए अगला है गोड्डा दुम, एक मिनट, ये कहाँ आ गया? ये पीछे हो जाए। हाँ, अगला है आपका गोड्डा, दुमका, देवघर जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल के भाग हैं? तो ये आप जानते होंगे, संथाल परगना। झारखंड के संथाल परगना के प्रमंडल के ये भाग हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। ठीक है। अगला है तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम बड़ाकर नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। उसके बाद है किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो संथाल से। उसके बाद है झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उनका नाम है दीप सेन गुप्ता। याद रखिएगा, क्या नाम है? दीप सेन गुप्ता। चलिए आगे देखते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता। और उसके बाद जो सवाल है वो है लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? तो आंसर हो जाएगा 1971। याद रखिएगा, 1971। चलिए अगला सवाल है जो अजन्मा सुनो के रचनाकार कौन है? ये कविता है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो वचनदेव कुमार। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। GL चर्च, क्राइस्ट चर्च 1855 में स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो रांची में। याद रखिएगा, रांची में। ठीक है। अगला है झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गोड्डा है। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कोलार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है हजारीबाग जिले में। कौन से जिले में? हजारीबाग जिले में। चलिए उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका स्वर्णरेखा नदी है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। याद रखिएगा। किसने 1917 में रांची अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी? तो इसका आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा। चलिए खड़गडिहा राज्य 15वीं सदी में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? तो हंसराज देव। याद रखिएगा। अगला सवाल है टंगस्टन किस वर्ग के खनिज हैं? तो धात्विक। याद रखिएगा। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा। उसके बाद झारखंड में कितने सदन हैं? झारखंड में कितने सदन हैं?
तो देखिए झारखंड में एक सदन है, विधानसभा। झारखंड में एक ही सदन है, याद रखिएगा। झारखंड में कितने सदन है? तो एक सदन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना की थी 693 ईस्वी में, 693 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद जो सवाल है वो है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल का पर्व कब मनाया जाता है? तो ये जो है ये चैत महीना में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कदम वृक्ष पर। कौन से वृक्ष पर? तो कदम वृक्ष पर, याद रखिएगा। चलिए कदम वृक्ष पर। अगला सवाल है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोली बरसाई थी? देखिए डोबरी पहाड़ पर। चलिए जिस तरह जालियांवाला बाग में गोली बरसाया गया था, उसी तरह डोबरी पहाड़ पर भी गोली बरसाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 4 जे का प्रयोग होता है। चलिए मलेरिया किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? तो सोरैया पहाड़िया, याद रखिएगा। चलिए खान देश के किस शासक ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय, याद रखिएगा। चलिए अगला है, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तो यह तेनूघाट बोकारो, याद रखिएगा। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो जनी, शिकार एवं देसावली, याद रखिएगा। खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? तो डोकलो कहते हैं। चलिए झारखंड की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो रांची है, याद रखिएगा। कौन है? रांची। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो सोवियत रूस, याद रखिएगा। उसके बाद है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो चतुर्भुज के समान। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है, सिमको हत्याकांड जो हुआ था, सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। चलिए मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण क्या था? मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। चलिए अगला है, राज्य में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1955 किलोमीटर, 1955 किलोमीटर, याद रखिएगा। उसके बाद है, टैगोर हिल जो है किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो मराठा ने। अब चलते हैं आगे। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 1949, याद रखिएगा। चलिए कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो मुंडा जनजाति की, याद रखिएगा। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? तो संत कोलंबस कॉलेज। चलिए पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो ये जो बना है आपका बना है रूस की सहायता से। किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता से, याद रखिएगा। आगे शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था, कौन था? तो वो था खवास खां, याद रखिएगा। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना जो है महारानी राज टूडू है, अर्थात जब मुंडा राज शुरू हो गया है तो महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। किसने ये कहा था? तो ये कहा था आपका बिरसा मुंडा ने। किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने, याद रखिएगा। झारखंड में विधान मंडल के कितने सदस्य हैं? तो झारखंड में विधानमंडल के एक सदन है, याद रखिएगा। और इसमें आपका 81 सदस्य है, याद रखिएगा। चलिए झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन है? तो हाथी है। और अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। तो आज ये 50 प्रश्न था, फिर मैं कल 50 प्रश्न लेकर आऊँगा। इस तरह मैं 1000 प्रश्नों का सीरीज आपको 1 महीना में कंप्लीट करके दूंगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।